इस मूवी की शुरुआत में हम जेम और मिकोई को देखते हैं जो कि निकोरू प्लेनेट के लोगों से डर के भाग रहे थे। दरअसल उनके प्लेनेट पे एक वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी फटने वाला था जिसमें उनका पूरा प्लेनेट खत्म हो जाता। जेम्स की टीम उन्हीं इन्फेक्शन को रोकने गई थी। वहाँ के लोकल लोग उनको दुश्मन समझकर उन पर अटैक करने लगते हैं। आखिरकार उनके कैप्टन स्प्रोक्स को ही वोल्केनो में उतरना पड़ता है ताकि कूल डिफ्यूजन से उसको ठंडा कर दे। जेम्स और मिकोई अपने स्पेसशिप पे आ जाते हैं। स्प्रोक्स उस वोल्केनो में फंस गया था। उसे बचाने के लिए जेम्स पूरे रूल तोड़कर उसे पानी से बाहर निकालकर उसे बचाने के लिए चल देता है वोल्केनो के अंदर और उसकी तरह उसकी जान बच जाती है और वो ज्वालामुखी पूरी ठंडा हो जाता है। निपेरू प्लेनेट के लोगों इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं देखी थी, इसीलिए उनकी ड्राइंग बनाकर उसको गॉड मानने लगते हैं और उसको पूजा करने लगते हैं। इसके बाद वो सभी अर्थ पे वापस आ जाते हैं। उनका कमांडिंग ऑफिसर क्रिस्टोफर उनको कहता है कि उस प्लेनेट के लोगों ने एक पहिया भी बनाना नहीं सीखा है और तुम दोनों ने एडवांस स्पेस दिखा के बहुत बड़ी गलती किया है। इसलिए जेम्स को उस पद से हटा देता है। स्पोक को दूसरे स्पेसीज में ट्रांसफर कर देते हैं। दरअसल उनकी रिपोर्ट के हिसाब से स्पोक्स उनके लिस्ट में नहीं लिखा था क्योंकि उनके स्पेस के लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। जेम्स उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है लेकिन ये ऑर्डर ऊपर से आए थे इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद एक आदमी को देखते हैं कि जो उसकी बेटी कैंसर से मर रही थी। उसके बाद एक आदमी उसके पास आता है, कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को बचा सकता हूँ लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वह आदमी अपना खून देता है और वह आदमी अपने बेटी के अंदर खून डाल देता है। वह देखता है कि उसकी बेटी ठीक हो रही है। उसके बाद वह स्टार फ्लिस के हेडक्वार्टर पहुँचता है और वह वादे के अकॉर्डिंग वहाँ पे बहुत तेज धमाका कर देता है। उसके साथ साथ काफी आदमी मारे जाते हैं। उसके बाद इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। उन्हें पता चलता है कि हैरिसन नाम के एक आदमी ने ही धमाका किया है। वह कौन था और क्यों किया उसे किसी को पता नहीं था। तभी उन्हीं के ऊपर अटैक होता है। जेम्स देखता है कि हैरिस ही अटैक कर रहा है। वह उसके फाइटर प्लेन को खराब कर देता है। दरअसल हैरिस टेरिफोर्ड हो जाता है। फिर इस हमले में क्रिस्टोफर की मौत हो जाता है। जेम्स देखते ही रोने लगता है क्योंकि वह वही थे जो उसके साथ हमेशा खड़े रहते थे। उन्हें पता चलता है कि हैरिस क्रोनोस प्लेनेट पे ट्रांसफर हो गया है और वहाँ पे जाना इम्पॉसिबल है क्योंकि उस प्लेनेट से इनकी दुश्मनी चल रही है। वहाँ पे जाके उसको मारना यानी कि वहाँ से जंग स्टार्ट हो जाता। फिर जेम्स कहता है कि उसको लाना की जिम्मेदारी मेरी है और वहाँ पे कुछ भी होगा मैं समझ लूंगा। कि इसके बाद मारकर उसको पोस्ट वापस कर देता है और उन्हें न्यू वेपन देता है और उसे चलाना बहुत ही खतरनाक था और वो बहुत ही तबाही मचा सकता है। अगर आप लोगों को इस मूवी का सेकंड पार्ट चाहिए तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस वीडियो का सेकंड पार्ट सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।